हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आयतन खान है और टुडे के लेक्चर में आज जो है हमें एक और प्रॉब्लम जो है हल करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 12 की है, जो कि हमारा केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, जिसमें हम इसका पेज नंबर है 259। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है मालूम करना है। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें हमें क्रोमियम की जो है ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करनी है H2CrO4 में। अब हमें ये जो है लिखना है, अगर ये क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हमें इससे लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है 1 है और ऑक्सीजन एटम का है -2। और यही अगर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2CrO4 एटम का, वो है 0, क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हम जो है आप कंपाउंड अपना पूरा उठा के लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें शो करना है कि हम मालूम क्या कर रहे हैं। तो हम लिखें H2CrO4 इज़ इक्वल टू, ये कट करा हुआ है, हाइड्रोजन यानी कि 1, यानी कि हमने हाइड्रोजन की जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन कितनी है भाई 1 लिखी। अब हमारे पास एटम कितने हैं 2, इस वजह से हमने यहाँ पर जो है 2 लिख दिया। अब जो है हम लिखते हैं क्रोमियम हमें मालूम करना है, तो हमने लिख दिया Cr प्लस -2। हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का, तो -2 लिखा। और जो है 4 हमारे पास एटम है, इस वजह से हमने 4 लिखा, इज इक्वल टू 0। अब जो है ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ 2 प्लस Cr माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो आया माइनस का 8। जब हमने इस प्लस माइनस करा तो हमारे पास आया माइनस का 6, जो कि बराबर, हमने जब इस माइनस का इस तरफ लेकर तो ये हो गया पॉजिटिव का, तो यह हमारे पास क्रोमियम का +5, जो कि ये हमारा बना आंसर। ऐसे ही हमारे पास दूसरा सवाल है जिसमें हमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है K2S4O6 में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम एटम जो है वो है +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वो है -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2S4O6 एटम की जो है वो है 0। ठीक है भाई, अब हमने ये पूरा कंपाउंड यहाँ पर उठा के रख दिया, क्योंकि हमें जो है इसकी मालूम करनी है। इस वजह से इज इक्वल टू +1 मल्टीप्लाई बाय 2। भाई ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने पोटाशियम की जो है वो +1 में है, जो कि हमने मल्टीप्लाई कर दी। भाई एटम कितने हमारे पास 2 एटम है, तो इससे हमने यहाँ पर रखा 2 प्लस 4s। भाई जहाँ पे देखो एटम तो 4 ही है ना, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, मोल वाले फैक्टर सुनिए हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो इस वजह से हमने यहाँ से इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि हैं तो सल्फर ही के ना, यहाँ लिखने से किसी पोटाशियम के तो नहीं हो रहे, तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया प्लस। अब ऑक्सीजन की हमारे पास हमें पता है वो -2 है, तो हमने लिखा -2। और हमारे पास 6 एटम दिए हुए हैं, तो इस वजह से हमने इधर 6 एटम लिख दिए, इज इक्वल टू 0। सेम कंपाउंड लिखा भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ 2 प्लस 4s का 4s प्लस माइनस माइनस 2 6 द 12 इज इक्वल टू 0। भाई अब 12 में से 2 गए, बचे 10। अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, तो वो वहाँ के माइनस का माइनस आ गया, 4s का 4s आ गया। ये भाई हम माइनस का था उधर ले गए, तो ये प्लस का हो गया। तो ये 4s जो है यहाँ पर मिले हुए हैं, तो हमें मालूम सल्फर करना है, तो इसको हम उस तरफ ले गए, तो s डिवाइडेड बाय 4 हुआ। तो हमने जब डिवाइड करा तो आया s इज इक्वल टू 2.5, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर है K2S4O6 की। अब यही हमारे पास अब यही हमारे पास तीसरा सवाल है, जिसमें है Fe यानी आयरन। आयरन का जो ग्रीक लेटर है, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं भाई आयरन IR से आता है, तो इसका जो है हम Fe क्यों लिख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि Fe से मुराद होता है फीरस। फीरस जो है आयरन का ग्रीक लेटर का वर्ड है, इस वजह से हम यहाँ पर Fe से इसको डिनोट करते हैं। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है भाई फीरस का, तो किसके अंदर Fe3O4। बड़ा नहायत ही आसान सा सवाल है। हमें ऑक्सीजन की भाई पहले से मालूम है, हमें जो है हमेशा डेटा जो है बनाना है, क्योंकि आपको डेटा जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है प्रॉब्लम्स में। बाज़ औक़ात आप तक्कड़ तक्कड़ में जो है हल कर देते हैं, मगर जो है उसका आंसर कुछ और ही है। इसकी एग्जांपल में ये वाला सवाल है, जहाँ पर मैं आपको प्रूफ दूंगा इस बात का। तो हमने लिखा भाई सीधा सा कंपाउंड Fe3O4 इज इक्वल टू 3 एटम किसके भाई, आयरन के, तो वो हमने ऊपर लिख दिए। प्लस का प्लस लिखा, -2 भाई हमारे पास ऑक्सीजन की थी, तो -2 लिखा। 4 एटम किसके थे, ऑक्सीजन के, वो लिख गए। अब ये 4 है, वो बराबर हो गए भाई 0 के। अब भाई 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, 3 का 3 से आया, ये इधर माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। ये फीरस है हमारे पास,
तो जो है फिरस आया वो उधर चलेगा, डिवाइड करेगा। अब 8/3 आया। अब आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 2.66। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब आप गूगल पे करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फिरस की, वो +4 में भी दिखा देगा आपको। तो आप जानेंगे भाई ये तो +4 में आ रहा है, ये हमारे पास 2.66 में आ रहा आंसर है, तो हम तो भी गलत कर रहे हैं। एक्चुअली इस तरीके से नहीं है, जो गूगल पे ये आंसर आपको शुरू शुरू में मोस्टली जगहों पर जो है यूज़ होता है, ये एक्चुअली में रॉन्ग है। और इस पे एमसीक्यूज इस वैल्यू पर इस तरीके से पुट अप होगा कि जो है फिरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसके बीच में आती है। अब वो आपको दे देगा +1 +2 +2 +3 +2 +4, इस तरीके के आपको सवाल दे देगा। और आपको जो है भाई देखो 2.6 यानी 2 तो हो गया हमारा कंफर्म। अब हमें पता है कि भाई जब राउंड ऑफ करते हैं जो 6 से बड़ी वैल्यू होती है वो हमें फ़ायदा देती है। तो जब हमने इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा ना, तो ये यानी ये 3 में भी आएगा, ये 2 में भी आएगा। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपको नोट करना है। यानी कि हमारा आंसर तो यही है, लेकिन अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी वैल्यू 2.66 के आएगी तो हम +2 और +3 में दोनों में लाएंगे। अब हमारा है दूसरा ऑक्सीडेशन क्लोरीन इन HClO4। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HClO4 इज इक्वल टू +1। कहाँ से आया भाई, हाइड्रोजन का है, एक एटम ही है, इस वजह से +1 लिखा, +Cl क्लोरीन हमें सवाल में दिया हुआ है प्लस। अब जो है हमें -2 कहाँ से लिखा भाई, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन स्टेट है इस वजह से -2 लिखा, या हमने लिख दिया 4 जो कि बराबर है 0 के। अब भाई प्लस प्लस सेम आया, अब क्लोरीन का क्लोरीन सेम आया, माइनस प्लस माइनस, 4 टू द 8 आया। अब हमने माइनस से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकाली, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गया, 7 बचे, +Cl 7 को उस तरफ ले गए तो बचा क्लोरीन का प्लस का 7। ये हमारे हो गए 4 प्रॉब्लम्स। अब ये एक हमारा एमसीक्यूज दिया हुआ है हमारी बुक में, पेज नंबर 258 का एमसीक्यूज नंबर 8वां है, ये भी भाई देख लेते हैं। Cr + Na2Cr2O7, भाई हमें मालूम करना है इसमें क्रोमियम, तो लिखा भाई Na कितना है हमारे पास, जो है वो है प्लस का 1, Na में +1 डाला अपॉन 2 +2Cr यानी 2 एटम इसके हैं, तो -2 और 7 डाला। अब जो है प्लस प्लस 2 + 2Cr -14 इज इक्वल टू 0। 2 में से 14 गए, बचे 2, माइनस के जो उस तरफ गए तो प्लस के हो गए, 2Cr जो है उस तरफ जाएगा तो 12 से डिवाइड होकर बचेगा 6। ये हमारा आंसर है। होप यू लाइक एंड enjoy the video. If you want more this kind of informative videos, so please kindly subscribe my channel and also do comment about that video and press the bell icon. Thank you so much.